हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 6। तो हमने उसमें 2 टॉपिक कवर कर लिया था। तो आज हम देखेंगे टाइप ऑफ लिंकेज, क्योंकि हमने देखा था कि लिंकेज 2 प्रकार का होता है और उनके 2 टाइप्स कौन से हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे लिंकेज कितने प्रकार का होता है। तो आज हम देखेंगे ये लिंकेज के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो इंपॉर्टेंट है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टि से। और आप लोगों को इस वीडियो में टाइप ऑफ लिंकेज के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि 2 प्रकार का होता है और बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। और वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज। जो लिंकेज होता है, जो संलग्नता होती है, वो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनके जो 2 टाइप्स है, फर्स्ट है कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। Linkage is of 2 types depending on whether or not non-alleles are formed in the F2 generation or backcross। यहाँ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज में बताया गया है कि F2 पीढ़ी या बैक क्रॉस, जो F2 जनरेशन और जो बैक क्रॉस होता है उसमें ये नए संयोग बनने या न बनने के आधार पर संलग्नता 2 प्रकार की होती है। यह बताया गया कि F2 जनरेशन और बैक क्रॉस में नए संयोग बनने या बनने के आधार पर संलग्नता को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नए एलिमेंट्स बनने के आधार पर ही इसको 2 भागों में डिवाइड किया है लिंकेज को। F2 जनरेशन और बैक क्रॉस में नए संयोग बनने या न बनने के आधार पर, जो F2 जनरेशन और बैक क्रॉस होता है, इसमें नए संयोग बनने तथा न बनने के आधार पर ही लिंकेज को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। बनेगा तो कंप्लीट लिंकेज, नहीं बनेगा तो इनकम्प्लीट लिंकेज। तो किसके आधार पर लिंकेज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है? F2 जनरेशन के और बैक क्रॉस में संयोग बनने और न बनने के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम देखेंगे फर्स्ट कंप्लीट लिंकेज। When genes located on a chromosome do not separate from each other during inheritance, it is called the complete linkage। यह बताया गया है कि जब गुणसूत्र पर स्थित जीन, जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, उस पर स्थित जीन वंशागति के समय एक दूसरे से each other during एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, तो इसे हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, पूर्ण संलग्नता कहते हैं। यह कहने का अर्थ है कि जो क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन होता है वह वंशागति के समय एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता है, तो इसे हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। एज अ रिजल्ट ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर फॉर्म्ड इन द ऑफस्प्रिंग जनरेशन, नो न्यू कॉम्बिनेशन आर फॉर्म्ड। और यह बताया गया है कि इसके फलस्वरूप संतति पीढ़ी में केवल पैतृक संयोग बनते हैं, जिसके फलस्वरूप संतति पीढ़ी में पैतृक संयोग बनते हैं, पैटर्नल कॉम्बिनेशन बनते हैं। जो वंशागति में जो क्रोमोसोम होता है, उसमें जो जीन होते हैं, वंशागति के समय एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, तो उसे हम कंप्लीट पूर्ण संलग्नता कहते हैं, कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। इसके फलस्वरूप संतति पीढ़ी में केवल पैतृक संयोग बनते हैं, इसके फलस्वरूप संतति पीढ़ी में पैटर्नल कॉम्बिनेशन बनते हैं, पैतृक संयोग बनते हैं, नए संयोग नहीं बनते हैं। केवल पैतृक संयोग बनेगा, नए संयोग नहीं बनते हैं। इसके जो फलस्वरूप होता है, इसमें पैतृक संयोग बनते हैं, नए संयोग नहीं बनते हैं। कंप्लीट लिंकेज इज वेरी रेयर। पूर्ण संलग्नता बहुत ही कम होता है। जो कंप्लीट लिंकेज होता है यह बहुत रेयर केस में बनते हैं, बहुत ही कम बनते हैं। जो कंप्लीट लिंकेज होते हैं बहुत ही कम बनते हैं, बहुत रेयर केस में बनते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन ड्रोसोफिला। इसे ड्रोसोफिला में देखा गया। जो कंप्लीट डोमिनेंस होता है, कंप्लीट संलग्नता होता है, कंप्लीट लिंकेज होता है, इसको ड्रोसोफिला में देखा गया। ड्रोसोफिला मक्खी होती है, उसमें देखा गया। ड्रोसोफिला मक्खी में देखा गया है इसे।
तो यहाँ बताया गया है कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, लेकिन वो वंशागति के समय एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, तो उसे हम पूर्ण संलग्नता कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसके फलस्वरूप ही जो पैतृक संयोग होते हैं वही ही पूर्ण संलग्नता होता है। बहुत ही रेयर केस में बहुत ही कम बनते हैं, जैसे ड्रोसोफिला में बनते हैं। एग्जाम्पल, when a wild type of Drosophila with a gray body or underdeveloped wings in mated with black types of Drosophila with long wings, all the animals in the upon generation have gray bodies and long fly developed wings। एग्जाम्पल में बताया गया है कि स्लेटी रंग के शरीर वाला, जो स्लेटी रंग आप जानते होंगे कैसा होगा, स्लेटी रंग के शरीर या अल्प विकसित पंख वाले। यहाँ बताया गया है कि स्लेटी रंग के शरीर, आप लोग स्लेटी रंग देखे होंगे कैसा होगा, तो यहाँ बताया गया है कि स्लेटी रंग के शरीर या अल्प विकसित पंख वाली जंगली ड्रोसोफिला, जो ड्रोसोफिला होती है वो स्लेटी या अल्प विकसित पंख वाली होती है। वो जो ड्रोसोफिला आती है उनका काले शरीर तथा लंबे पंखों वाली, जो काले शरीर तथा लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ मैथुन किया गया तो यह बताया गया कि जो स्लेटी रंग की और अल्प विकसित पंख वाली ड्रोसोफिला थी तो उनका जो मैथुन लंबे पंख वाली और काली ड्रोसोफिला के साथ किया गया तो F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में समस्त जंतुओं का शरीर स्लेटी रंग तथा उनके पंख लंबे एवं पूर्ण विकसित थे। उनका जो शरीर था वह स्लेटी रंग का था, उनका शरीर पूर्ण विकसित और पंख जो थे लंबे थे F1 जनरेशन में। यहाँ जो स्लेटी रंग की और अल्प विकसित पंख वाली ड्रोसोफिला थी, इनका ब्लैक एंड लंबे पंख वाली ड्रोसोफिला के साथ क्रॉस करवाया गया, मैथुन करवाया गया। तो जो F1 जनरेशन में जो सभी ड्रोसोफिला थी वह स्लेटी रंग की और उनका पंख विकसित था, बड़े थे पंख और उनका शरीर विकसित था। When this F1 generation male hybrid Drosophila mates with receive females, only two types of animals are produced in equal numbers। और यहाँ बताया गया है जब यह F1 पीढ़ी का नर संकर, जो F1 जनरेशन है मेल हाइब्रिड F1 संकर मेल संकर ड्रोसोफिला, जो मेल ड्रोसोफिला थे अप्रभावी मादा के साथ, जो अप्रभावी मादा थी उनके साथ संकर कराता है तो केवल दो प्रकार के जंतु बराबर संख्या में बनते हैं। और यहाँ बताया गया कि F1 जनरेशन मेल हाइब्रिड ड्रोसोफिला अप्रभावी मादा के साथ संकर कराया गया तो केवल दो प्रकार के जंतु बराबर संख्या में बनते। जो दो प्रकार के जंतु थे वह बराबर संख्या में बन रहे थे, इक्वल नंबर में दो प्रकार के बन रहे थे और समान संख्या में। जो F1 जनरेशन का मेल हाइब्रिड ड्रोसोफिला था उसका अप्रभावी मादा के साथ क्रॉस करवाया गया तो जो F1 जनरेशन में क्रॉस करवाने पर तो उसमें दो प्रकार के और इक्वल नंबर में बराबर नंबर में दो प्रकार के जंतु बराबर संख्या में बन रहे थे। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन ओनली द पेरेंटल एलील्स आर formed and the genes are not separated, hence it is called complete linkage। आप सोचेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ये तो केमिस्ट्री में भी था, वो भी दो जगह। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है बहुत सारी चीज़ों में बट डिफरेंस होता है उसमें। केमिस्ट्री में कुछ अलग दिया होगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और जूलॉजी में कुछ अलग। तो हम देखेंगे इस संकरण, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण कहते हैं। तो इस संकरण में केवल पैतृक संयोग बनते हैं। जो यह संकरण था, हाइब्रिडाइजेशन था, इसमें केवल पैटर्नल संयोग बनते हैं और जो जीन होते हैं वह अलग नहीं होते हैं। इसमें केवल पैतृक संयोग बनते हैं और इसमें जो जीन होते हैं वह अलग नहीं होते हैं। यह पूर्ण संलग्नता कहलाती है, इसीलिए इसको हम पूर्ण संलग्नता कहते हैं, क्योंकि जो जीन होते हैं वह अलग नहीं होते हैं और केवल पैतृक संयोग ही बनते हैं, इसलिए इसको हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड, इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण संलग्नता। इनकम्प्लीट लिंकेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन लाइक्ड जीन्स आर सेपरेटेड ड्यू टू क्रोमोसोम ब्रेकेज ड्यूरिंग gamete formation and new alleles formed as a result on the exchange of these fragments reach the gametes। अपूर्ण संलग्नता में बताया गया है कि
इनकम्प्लीट लिंकेज में बताया गया, अपूर्ण संलग्नता में बताया गया कि अपूर्ण संलग्नता उन्हीं स्थितियों में संभव होता है, जो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है उन्हीं स्थितियों में संभव होता है जब संलग्न जीन युग्मक बनते समय गुणसूत्रों के टूटने के कारण अलग हो जाते हैं। जो इनकम्प्लीट लिंकेज है यह तभी संभव होता है जब युग्मक बनते समय क्रोमोसोम के साथ गुणसूत्र के साथ जीन भी अलग हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम अलग होते हैं, टूटते हैं, तो उसके साथ जीन भी अलग हो जाते हैं। उन्हीं स्थितियों में इनकम्प्लीट संभव है, क्योंकि कंप्लीट में जीन्स अलग नहीं हो रहे थे, साथ रहते थे, इसलिए वहाँ कंप्लीट लिंकेज हो रहा था। तो जब ये जीन जो होंगे गुणसूत्र टूटने के कारण अलग हो जा जब गुणसूत्र टूटेगा तो उसके साथ जीन भी अलग होंगे, तभी यह अपूर्ण संलग्नता होगा। और इन टुकड़ों के विनियमन के फलस्वरूप बने नए संयोग युग्मकों में पहुँचते हैं। और जो इन टुकड़ों के विनियमन के फलस्वरूप एक्सचेंज के फलस्वरूप नए संयोग युग्मक में पहुँचते हैं। जो न्यू संयोग होंगे, नए एलील होंगे, नए संयोग होंगे युग्मक पहुँचते हैं, जो इसके फलस्वरूप बने नए संयोग युग्मक में पहुँचते हैं, गैमेट में पहुँचेंगे, तब इनकम्प्लीट लिंकेज संभव है। क्रोमोसोम के साथ जो जीन होंगे वो भी टूट जाएंगे और उसके बाद इसके फलस्वरूप बने नए संयोग युग्मक गैमेट में पहुँचेंगे, युग्मक में पहुँचेंगे, तब इनकम्प्लीट लिंकेज होगा। हाउएवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्सचेंज इज ला, किंतु इस विनियमन की संभावना कम होती है। यहाँ बताया गया है कि इस विनियमन की संभावना कम होती है, जो यह इनकम्प्लीट लिंकेज है इसकी संभावना कम होती है। दिस इज अ वे द नंबर ऑफ पेरेंटल एलील्स इज हायर देन दैट ऑफ नॉन पेरेंटल और न्यू एलील्स, किंतु इस विनियमन की संभावनाएं कम होती हैं। इसी कारण पैतृक संयोगों की संख्या अपैतृक नए संयोग की अपेक्षा अधिक होती है। और यहाँ बताया गया है कि इसी कारण पैतृक संयोग की संख्या, जो पैतृक संयोग की संख्या होती है, अपैतृक या नए संयोग की अपेक्षा अधिक होती है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। लिंकेज इन माइज, मक्का जिसे हम कहते हैं, आप लोग मक्का खाएंगे। लिंकेज इन माइज, when maize plant with colored and fully filled seeds are crossed with plants with colorless and narrow seeds, only plants with colored and full seeds are produced in the F1 generation। यहाँ बताया गया है कि जब रंगीन तथा पूरी तरह भरे हुए बीजों वाले मक्का के पौधे एवं जो रंगीन बीज और तथा पूरी तरह से भरे हुए बीज मक्का के पौधे एवं रंगहीन तथा संकुचित बीजों वाले पौधों में संकरण किया जाता है। एक रंगहीन बीज होगा और एक रंगीन तथा पूरी तरह से भरा हुआ बीज होगा, उसमें संकरण करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी में केवल रंगीन तथा भूरे बीज वाले पौधे बनते हैं। यह कहने का अर्थ है कि एक रंगहीन बीज है और एक रंगीन और पूरी तरह से भरा हुआ बीज है, तो इनमें संकरण कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो F1 पीढ़ी में केवल रंगीन तथा भूरे बीज वाले पौधे बनते हैं। जो F1 जनरेशन में पौधे बनेंगे वो रंगीन होंगे और भूरे बीज वाले पौधे बनेंगे। जो बीज होंगे भूरे रंग के होंगे और रंगीन होंगे। भले एक रंगहीन और एक रंग था, लेकिन रंग वाला ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा F1 जनरेशन में। When female hybrid plants of these generation are fertilized with pollen from plants with colorless and narrow seeds, plants with 4 types of seeds are produced, which are as follows। और यहाँ बताया गया इसी पीढ़ी के मादा संकर पौधों को जब रंगीन तथा संकुचित बीज वाले पौधे के परागकणों से निषेचित किया जाता है। जो मादा संकर होगी उसको रंगीन तथा संकुचित बीज वाले पौधे के परागकणों से निषेचित किया जाता है। इसी पीढ़ी में मादा संकर तथा रंगीन और संकुचित बीज होगा, उसमें संकरण कराया जाएगा। तो 4 प्रकार के बीज वाले पौधे बनते हैं, जो इस प्रकार हैं, जो नीचे दिए गए हैं। इसमें 4 प्रकार के बीज बनेंगे, 4 प्रकार के बीज वाले पौधे बनेंगे। इसी जनरेशन में संकरण मादा तथा रंगीन और संकुचित बीज के साथ संकरण कराया जाता है। तो इसमें 4 प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं, इस प्रकार है। तो हम देखते हैं। फर्स्ट है प्लांट्स विथ कलर्ड एंड फुल सीड्स।
न्यू कॉम्बिनेशन। पहला है रंगीन तथा भरे हुए। फर्स्ट है रंगीन तथा भरे हुए। फुल सीड्स बीज वाले पौधे जो रंगीन होंगे और फूल सीड्स वाले पौधे होंगे, भरे हुए बीज होंगे या नए संयोग के होंगे। ये न्यू संयोग से बने होंगे। जो रंगीन होंगे और फूल सीड्स से भरे होंगे, ये नए संयोग से बनेंगे। सेकेंड है प्लांट्स विथ अ कलर्ड एंड रिंकल सीड्स, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। सेकेंड में रंगीन तथा संकुचित बीज बनेंगे। श्रिंकल एंड रंगीन बीज बनेंगे। यह पैटर्नल कॉम्बिनेशन पैतृक संयोग से बनेंगे। फर्स्ट था जो नए संयोग से बन रहा था, यह पैतृक संयोग से, क्योंकि पैतृक में ही श्रिंकल बीज थे। अब हम देखेंगे थर्ड, प्लांट्स विथ कलरलेस एंड श्रिंकल सीड्स, न्यू कॉम्बिनेशन। थर्ड भी न्यू कॉम्बिनेशन से बन रहा है और इसमें जो प्लांट होंगे रंगहीन होंगे। जो प्लांट होगा कलरलेस होगा और श्रिंकल होगा, संकुचित होगा, और यह न्यू कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब फोर देखेंगे, प्लांट्स विद कलरलेस एंड फुल सीड्स, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। फोर है रंगहीन तथा भरे हुए बीज वाले पौधे। इसमें जो बीज होंगे कलरलेस होंगे लेकिन फुल फील्डेड होंगे, इसमें सीड भरे हुए होंगे। यह पैटर्नल कॉम्बिनेशन पैतृक संयोग से बनेगा। इसमें दो नए संयोग से बनेंगे और दो पैतृक संयोग से बनेंगे। सेकेंड और फोर्थ वाला पैटर्नल कॉम्बिनेशन और फर्स्ट और थ्री वाला न्यू कॉम्बिनेशन से बना है, जो कि हम यहाँ देखें। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम या समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।